नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे शुरुआत करेंगे। मंगलवार रात को यह वीडियो वायरल हुआ जिसमें भीड़ के बीच विधायक ने बैंक कर्मचारी का कॉलर पकड़कर 2-3 तमाचे उसको जड़ दिए और इतने में जब उनका मन नहीं भरा तो लात घूंसे भी चला दिए। अब नाराजगी ऐसी कि सुरक्षा कर्मचारियों के रोकने पर भी वे नहीं रुके। पूरी भड़ास 2 कर्मचारियों पर निकाल डाली और जिन 2 कर्मचारियों पर उन्होंने हाथ उठाया उनका अब गुस्सा सामने आया है। और बैंक कर्मचारी जिला सहकारी बैंक रामानुजगंज में पदस्थ हैं। बताया जा रहा है कि किसानों के भुगतान की बात पर विधायक भड़क उठे थे और अब विधायक की करतूत पर सवाल उठ रहा है। ये पूरी घटना 3 अप्रैल की बताई जा रही है। अब कर्मचारी बृहस्पति सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विधायक जी का जो वो वीडियो है वो भी आप इस वक्त देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बृहस्पति सिंह बैंक कर्मचारियों से तिलमिलाए हुए, गुस्साए हुए वहां पहुंचते हैं और दे दनादन थप्पड़ जड़ना शुरू कर देते हैं। बृहस्पति सिंह आपे से बाहर हो गए। एक जनप्रतिनिधि को आपे से बाहर होना नहीं चाहिए ऐसा माना जाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को आप इस तरह खुलेआम पब्लिक में किसी पर हाथ छोड़ते देखें तो क्या छवि उसकी बनेगी। छवि को छोड़िए, जिम्मेदारी है आपको आपके क्षेत्र की। और क्योंकि जिस तरह से पब्लिक ने आपको चुनकर भेजा है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो बैंक भी आता है, बैंक के कर्मचारी भी। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधायक की दबंगाई देखने को मिली है। हालांकि बृहस्पति सिंह विधायक का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार बृहस्पति सिंह ने जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों को सरेआम मारपीट की और गाली गलौज की है। सारा वाकया बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद कर्मचारी संघ में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। उधर पीड़ितों का कहना है कि बैंक में किसानों को पैसा नहीं देने की बात को लेकर विधायक नाराज थे और नाराज विधायक ने सबसे पहले सोमवार दोपहर को बैंक पहुंचे और बैंक के कर्मचारियों को बाहर बुलाया और सबके सामने थप्पड़ों की बरसात कर दी, जिससे जो कर्मचारी हैं वो आहत हैं। इधर घटना के बाद जो पीड़ित कर्मचारी हैं वो अंबिकापुर के संभागीय जिला सहकारिता बैंक पहुंचे और कर्मचारियों की पूरी आपबीती बताने के बाद एक बैठक कर सार्वजनिक रूप से 2 दिवसीय जो अवकाश है वो कर्मचारियों ने लिया है और कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना की भी चेतावनी की बात सामने आ रही है। इधर अगर बृहस्पति सिंह की बात की जाए तो बृहस्पति सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जो घटना कारित हुई है उससे वो किसी तरह से क्षुब्ध नहीं है। उनका कहना है कि अगर किसानों को अगर किसी प्रकार का न्याय मिलेगा तो वो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर जो कर्मचारी हैं वो आक्रोशित हैं और एसपी, आईजी सहित डीजीपी को पत्र लिख विधायक बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर अब देखना होगा कि जो पत्र या ज्ञापन सौंपने के बाद पुलिस बृहस्पति सिंह पर क्या कार्रवाई करती है। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक 7 महीने पहले कांग्रेस में बड़े बदलाव की चर्चा छिड़ गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से मिले और करीब 15 मिनट तक ये मुलाकात चली। सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत एक साथ दिल्ली में हों तब जाहिर है ऐसी चर्चाएं जरूर होंगी, क्योंकि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल में कमी और असहमतियों की बात कई बार सामने आ चुकी है। अब ऐसे में ही कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव कभी भी हो सकता है। आनन फानन में बस्तर के सांसद दीपक बैज को दिल्ली बुलाने पर कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि दीपक बैज लोकसभा के सत्र के लिए दिल्ली में ही मौजूद हैं। हालांकि मुलाकात को लेकर यह जिक्र किया गया कि मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज की हुई। छत्तीसगढ़ में संगठन में बड़े बदलाव लगभग तय हो गए हैं और अब मोहन मरकाम की जिम्मेदारी दीपक बैज को मिलने जा रही है। जी हाँ, पीसीसी अध्यक्ष के तौर पे अब दीपक बैज का नाम लगभग तय हो गया है और केवल औपचारिक घोषणा बची हुई है जब उनके नाम को लेकर घोषणा की जाएगी। दरअसल जो मोहन मरकाम है उनका कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद में नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे या मोहन मरकाम को नहीं बदला जाएगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज थी।
जब मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद कई बदलाव किए गए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पहले पीएल पुनिया थे, उन्हें बदला गया। उसके बाद कुमारी शैलजा को इसकी जिम्मेदारी दी गई। कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी देने के बाद में अब ये बात आ रही थी क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, और इसी को लेकर चर्चाएं तेज थी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं छत्तीसगढ़ के, उनका जमावड़ा हुआ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे, और ये भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ में बातचीत होने के बाद में अब दीपक बैज का नाम तय कर लिया गया है। केवल औपचारिक घोषणा बची हुई है। रही सही तस्वीर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में दीपक बैज की मुलाकात ने साफ कर दी है। केवल दीपक बैज ही नहीं बल्कि एक कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे, और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर गिरीश देवांगन का नाम तय माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनका नाम लगभग तय हो गया है, केवल घोषणा बाकी है। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस का कहना है कि समय काफी कम बचा है, और जाहिर तौर पर ऐसे समय में संगठन के तमाम जो बचे हुए पद हैं या जो बदलाव करने हैं वो तत्काल पार्टी करना चाहती है, ताकि सही समय पे कार्यकर्ताओं को जो भी नई जिम्मेदारी जिन्हें मिली है उनके साथ कार्यकर्ताओं का इंटरेक्शन हो सके। देखना यह है कि दीपक बैज को जो जिम्मेदारी मिली है उसके बाद में पार्टी के भीतर और किस तरह के बदलाव होते हैं, नई जिम्मेदारियां और किसको मिलती है। लेकिन दीपक बैज और गिरीश देवांगन को नई जिम्मेदारी जो है उसकी घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। दीपक बैज के नाम की घोषणा के पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि बस्तर में जो धर्मांतरण लगातार हो रहा है उसको साधने के लिए खासतौर पर दीपक बैज का चेहरा जो है वो माकूल माना जा रहा है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि दीपक बैज जो है वो आदिवासी चेहरा भी है, और इसके साथ ही उदयपुर के चिंतन शिविर में जो 50 साल से कम उम्र के लोगों को संगठन में प्रमुख पदों पर लाने की जो बात कही जा रही थी, यानी पार्टी को और युवा दिखाने की बात कही जा रही थी, इस पर खासतौर पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ही ये कवायद की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि मोहन मरकाम ने भी जिस तरह से बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि उन्हें इसकी जानकारी पहले से हो गई थी कि उनके हाथ से कुर्सी जाने वाली है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी है कि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा को 12 अप्रैल को बस्तर में आयोजित होने वाले महिलाओं के सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि महिलाओं के सम्मेलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और एएनएम की महिलाएं शामिल होंगी, और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी उन्होंने वहां बुलाया है। 12 अप्रैल को प्रियंका गांधी बस्तर के दौरे पर रहेंगी और वो वहां पर महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर समय काफी कम बचा हुआ है, और 2023 के चुनाव में अगर हम बात करें तो आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स की संख्या भी जो है वो काफी ज्यादा है, और बहुत कम ही जो है अंतर है महिला और पुरुष वोटर्स की संख्या में। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, महिला वोटर्स को खासतौर पर साधना चाहते हैं। बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर के महिला वोटर्स को साधने के लिए भी एक कवायद के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीत का दरवाजा जो है वो बस्तर से ही और सरगुजा के जरिए ही शुरू होता है, और जाहिर तौर पर वहां पर भी महिला वोटर्स की संख्या जो है पुरुष वोटर की संख्या में काफी कम है। काफी अगर हम बात करें उनके बीच की जो अंतर है वो काफी कम है, और कई जगह ऐसे हैं जहां पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस पर फोकस करना चाहती है। प्रियंका गांधी जब वहां पर आएंगी, महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी, तो पार्टी ये मान करके चल रही है, एक तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी जाएगा, एक का मैसेज भी जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो महिला वोटर्स का सीधे तौर पे कांटेक्ट भी जो है वो प्रियंका गांधी के साथ होगा, एक मैसेज जाएगा, और कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको लेकर फायदे देखे जा सकते हैं। महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार राज्य शासन कोशिश कर रही है कि अलग अलग तरीके से योजनाएं जो है वो चलाई जाए, और जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी जब आएगी तो पूरी कोशिश यही रहेगी ये बताने की कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो है वो किस तरीके से महिलाओं के लिए खास तौर पर कई योजनाएं चला रही है। महिला स्वसहायता समूह हो चाहे गौठान समूह है, उसको एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पे भी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और इंदौर के बेलेश्वर मंदिर मामले में हाईकोर्ट जल्द नोटिस जारी करेगा, और इस मामले में एडवोकेट ने घटनाक्रम की सीबीआई जांच के साथ ही हर मृतक के परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। शहर के सभी अतिक्रमण वाले कुओं और बावड़ियों को मुक्त कर जल स्रोत शुरू किए जाने की याचिका दायर की गई थी। बजरंग दल कार्यकर्ता ने 24 घंटे में धार्मिक स्थल हटाने की मांग की, और नहीं हटाए जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
इंदौर में रामनवमी पर श्री वेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की बावड़ी में हुए हादसे के बाद जहां एक और मजिस्ट्रियल जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर अब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। दरअसल हाई कोर्ट में एडवोकेट मनीष कुमार यादव ने 2 याचिकाएं लगाई हैं, जिसमें मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने ये याचिकाएं मंजूर कर ली हैं और जल्द ही अब इस मामले में नोटिस जारी होंगे। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और बस्तर में नक्सलियों के सबसे बड़े बटालियन नंबर 1 को घेरने के लिए सुरक्षा बलों ने योजना बनाई है। सुकमा और बीजापुर जिला के अंदरूनी इलाकों में फोर्स को पहुंचाया जा रहा है। वहीं इलाके में विकास कार्यों के साथ नक्सलियों के बटालियन की कमर तोड़ने के लिए ग्रामीणों का सहारा भी लिया जा रहा है। माओवादी के सबसे ताकतवर विंग बटालियन नंबर 1 को घेरने के लिए सुरक्षा बलों ने योजना बना ली है। बताया जा रहा है कि जो बटालियन नंबर 1 का कमांडर हिड़मा है, उसे घेरने के लिए जिला सुकमा और जिला बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल लगातार दबिश दे रही है। इलाके के सिलगेर, चिंतलनार, दुब्बा टोटा, मिनपा सहित कई इलाकों में कैंप लगा के आगे सुरक्षा बल बढ़ रही है। बस्तर आईजी के मुताबिक जो इलाका है, ये बीजापुर हो, सुकमा हो, ये माओवादी के लिए काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है उनके सुरक्षित ठिकानों के रूप में। ऐसे में जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जिसमें सीआरपीएफ है, डीआरजी है, कोबरा बटालियन है, एसटीएफ है, जो जवान है लगातार बटालियन नंबर 1 को घेरने के लिए एक प्लान तैयार करके, एक रणनीति तैयार करके अंदरूनी इलाकों में पहुँच रहे हैं और जल्द ही बटालियन नंबर 1 हिड़मा को घेरने के लिए एक योजना बना ली। अब देखना होगा कि जो बटालियन नंबर जिसका कमांडर हिड़मा है, उसे सुरक्षा बल घेर पाती या फिर नहीं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना को लेकर विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गर्मी की छुट्टियों में यात्रा की जगह तय करने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और ऐसे में जगहों पर न जाने की सलाह दी है जहां कोरोना के अधिक मामले हैं। ऐसी जगहों पर जाने से बचें लोग, इसके लिए सलाह विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब कई जगह ऐसे हैं जहां पे कोरोना विस्फोट भी सामने आ रहा है। ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशंस होने चाहिए और कौन सा ऐसा वेरिएंट है जिसके कारण जो है वो खासतौर पे और सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे साथ स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या बहुत अलर्ट की जरूरत है क्योंकि गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी? बहुत अलर्ट की जरूरत तो नहीं है, अभी भयभीत होने की बात नहीं है, लेकिन सतर्क होने की बात है कि संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन ये फॉर्चुनेटली अभी जो वेरिएंट है उसमें उतना मारक शक्ति नहीं है और लेकिन कष्ट काफी लंबे समय रहता है, लगभग 1-1.5 महीने तक भी जो है लोगों को कफ मिल रहा है और अभी फैलने की दर जो है वो थोड़ी सी इसकी भी पहले कोरोना जैसी ही है, इसलिए इसका भी फैलाव होने के चांसेस तो रहेंगे। और अगर बहुत सिंपल से जो पहले भी हम लोगों ने पालन किए हैं, अगर हम मास्क पहन रहे हैं, एक सामाजिक दूरी बनाए रखे हुए हैं, भौतिक दूरी बनाए रखे हुए हैं, तो ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं और वापस से अगर हम प्रिकॉशंस ले लेंगे तो संभवतः इसको हम रोक सकते हैं। सर, ऐसे जो देश के कई ऐसे हिस्से जहां पर एक तरह से कहें कि काफी मामले बढ़े हुए हैं, वहां पे मौत के भी आंकड़े आ रहे हैं, तो क्या बचना चाहिए? गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए भी लोग जाते हैं, थोड़ा प्रिकॉशन बरतना चाहिए। बिल्कुल, अभी ये मान के चलिए कि खतरा टला नहीं है और कहीं भी बाहर जाने के लिए जिस चीज को हम अभी अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। इस गर्मी की छुट्टी ना सही अगले साल हम चले जाएंगे, लेकिन इस बार अगर मामले बढ़ते हैं तो फिर से सभी को दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी प्लान करें उसमें ये जरूर देख लें कि उसमें अनिवार्यता है, जरूरत है तो ही जाएं। तो बिल्कुल डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो आपकी गर्मी की छुट्टियां भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पुरानी आदतें जो आप भूल गए हैं फिर से उसको रिपीट करने की जरूरत है। सैनिटाइजर, मास्क, इसका उपयोग करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत विभाग में तबादला, 17 जनपद पंचायत के सीईओज को बदला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर पंचायत विभाग में एक बड़ा तबादला किया गया। तबादले के बारे में जानकारी आपको दें, 17 जनपद पंचायत के सीईओ बदले गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 17 जनपद पंचायत के सीईओज को बदला गया है और पंचायत विभाग में यह तबादला किया गया। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 17 जनपद पंचायत के सीईओज को बदला गया है। क्या कुछ इसके पीछे कारण है, क्या है, इसके बाद जानकारी आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, 17 जनपद के सीईओज को बदला गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, ये सीईओज पंचायत विभाग के संबंध में है और पंचायत विभाग में बड़ा तबादला। तबादले के बारे में जानकारी दे दें, 17 जनपद के पंचायत सीईओज को बदला गया और इस बदले जाने के पीछे क्या कारण है, क्या है तबादले के पीछे की जानकारी, क्या ये रूटीन ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, या फिर इसके लिए कोई बड़ा कारण यहां पर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इस मामले पर और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, 17 जनपद पंचायत सीईओज के तबादले कर दिए गए हैं। आगे डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला, जल्द लौटते हैं। आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। लाडली बहना योजना के महासम्मेलन को करेंगे संबोधित, रोड शो में भी होंगे शामिल। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म, शराब अहाते बंद करने की आबकारी नीति लागू, 2611 अहाते किए गए बंद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी।